जो भी चीज़ें यहाँ पे होता जा रहा, मगर मैं आपसे कहूँगा आप अपने ध्यान को अपने प्रभु पर लगा कर रखिए। कुछ चीज़ें हैं जो रीति रिवाज की रीति पर करना पड़ता है, जो प्रार्थना मीटिंग के इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहते हैं, मगर आप आए हैं अपने पिता से मिलने के लिए, आप आए हैं उसकी उपस्थिति में। और मैं आपसे कहता बाकी सब भूल जाए चलेगा, उसकी उपस्थिति में बने रहना, उसकी उपस्थिति को पकड़ के रखना, उसमें आप बने रहें। आइए 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, पिता से कहें लॉर्ड मुझे आपकी उपस्थिति में लेकर चलो लॉर्ड। कम ऑन थोड़ा सा मुझे आवाज देना, वॉल्यूम देना, और इसमें थैंक यू लॉर्ड। कम ऑन, ऐसे मुंह बंद करके चुपचाप से प्रभु से बात नहीं करना है। जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं जोर जोर से बात करते हैं, जब हम झगड़ा करते हैं जोर जोर से करते हैं, तो जब हम पिता से बात कर रहे हैं आइए अपने मुख को खोले। उसमें क्या शर्म की बात है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं। हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं, जिसकी आवाज बहुत से जलों की आवाज है। जैसे बिजली कड़कती है, बाइबल कहती है, ऐसे उसकी बुलंद आवाज है। उससे हम धीमे धीमे क्यों बात करें। कहे पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आज दिन भर आपने मुझे संभाल के रखा। धन्यवाद पिताजी, ये मौका दिया कि आपकी उपस्थिति में मैं आ सकूं लॉर्ड। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र आत्मा आज की रात आप अपना कब्जा लो लॉर्ड, अपना कब्जा लो, इस स्थान में आप अपना कब्जा लो पिताजी। मैं प्रार्थना करता जैसे आपने वादा किया, जगह 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। उस वादे के अनुसार आपकी उपस्थिति हमारे बीच में नजर आने पाए लॉर्ड, उस वादे के अनुसार आपकी उपस्थिति हमारे बीच में नजर आने पाए। कम ऑन, अपने मुख को खोलिए, उसकी उपस्थिति को जो मांगेगा वो उसे पाने पाएगा। हर किसी को उसकी मैनिफेस्टिंग प्रेजेंस नहीं मिलती, उसकी प्रकट उपस्थिति ऐसे ही नहीं मिलती। भूखे हृदय वाले को उसकी प्रकट उपस्थिति मिलती है। कई लोग हैं दुनिया में जो सारी जिंदगी ओमनी प्रेजेंस में बिता देते हैं, हर जगह वाली उपस्थिति में वो सारी जिंदगी बिता देते हैं, मगर कुछ दीवाने लोग हैं जो प्रभु से कहते लॉर्ड हर जगह आपकी उपस्थिति में उससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे आपकी प्रकट उपस्थिति चाहिए लॉर्ड, मुझे प्रकट उपस्थिति चाहिए। जहां आपका स्पर्श महसूस होता है, जहां आपके सांसों का स्पर्श महसूस होता है, जहां हवाएं चलती और महसूस होता है। कम ऑन, प्रभु से कहे लॉर्ड आज की रात, ये शाम हम आखिरी में एक साथ जमा हुए गए, हम आपसे विनती करते हैं आपकी प्रकट उपस्थिति आप मुझे दीजिए लॉर्ड। इसमें आप मेरे लिए वॉल्यूम, वहां बाहर वाले काम रखिए, आप इसमें मुझे वॉल्यूम दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा हो। पास्टर से ना जुड़े, मैं प्रार्थना कर रहा तो आप प्रार्थना करें, इसका मतलब आप मुझसे जुड़े हो, आप प्रभु से जुड़े नहीं हो, आप प्रभु से जुड़े। एक बार दिल खोल के उससे बात तो करो, एक बार उससे कहो पिता जब मैं औरों के बारे में सुनता हूं, उन्होंने आपकी आवाज सुना, जब मैं औरों के बारे में सुनता हूं, उन्होंने आपके स्पर्श को महसूस किया, मैं कब महसूस करूंगा पिताजी। मैं चाहता हूं आप मुझे भी स्पर्श दो। इतने जीवन की उम्र बीत गई लॉर्ड, मैं आपके लिए भूखा हूं, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा में विनती करता हूं, जैसे जैसे वचन जाता है ऐसे ऐसे अपने बच्चों को एक एक कदम अपनी गहराइयों में आप लेकर चले। एक हंगर, एक दीवानगी अंदर में आप सिलगाओ आपके प्रेजेंस के प्रति, आपकी उपस्थिति के प्रति पिताजी। ये प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप प्रार्थना के भाव में प्रभु के वचन को सुनते रहे। निकालिए निर्गमन इसका 19वां अध्याय 10 वचन से पढ़िए कोई। निर्गमन 19वां अध्याय 10 वचन से कोई माइक में हमारे लिए पढ़ लेगा। निर्गमन 19वां अध्याय 10 वचन से।
मैं आपसे फिर कहूंगा, इधर उधर बात नहीं, प्रार्थना के भाव में आप वचन को सुनते रहे, प्रार्थना के भाव में वचन को सुनते रहे। कहाँ तक भाई साहब? आप पढ़िए, मैं बता दूंगा आपको। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना। लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना। प्यारो सुनो, और वो अपने सेवकों को भेजता है और वे अपने वस्त्र धो लें। ओके, मैं बोलूंगा तब पढ़ते जाना। प्रभु अपने सेवकों को भेजता है, इसलिए भेजता है क्योंकि उसके दिल में इच्छा है उसके बच्चे पवित्र हो जाए, उसके बच्चे पवित्र हो जाए। प्रभु आपसे कुछ मांगता नहीं है प्यारो, वो ये चाहता है कि आप पवित्र हो। क्यों चाहता है कि वो हम पवित्र हो? क्योंकि वो खुद पवित्र है। और जब वो पवित्र है और हम अपवित्रता में रहते हैं ना, एक दूरी बनी रहती है। ये परमेश्वर हमसे दूर नहीं रहना चाहता है, वो हमसे दूर रहकर खुश नहीं होता। प्यारो सुनो, जलती की झाड़ी के आड़ में मूसा से मिलना, ये उसका फार मोर डिजायर नहीं है। वो झाड़ी के आड़ में मूसा तुझसे मिलना नहीं चाहता, मूसा वो तुझसे रूबरू मिलना चाहता है, आमने सामने तुझसे मिलना चाहता है। मगर क्योंकि तेरा जीवन मैला है, मूसा से कहता अपने चप्पल को दूर कर दे, क्योंकि ये स्थान पवित्र है। देयर इज समथिंग इन यू, कुछ है तेरे अंदर जिसे तुझे दूर करना है मूसा। कुछ चीजें हैं जो तू अपने साथ साथ लेकर चलता है, कुछ बातें हैं जो तेरे जीवन में तुझसे जुड़ी हुई है जिसे तुझे दूर कर देना है, ताकि तेरा परमेश्वर किसी चीजों के आड़ में नहीं, वो तुझे रूबरू मिल सके। हालेलुया। कम ऑन, अपने हाथों को उठा करके कहे, पवित्र आत्मा, वो बातें जो मेरे और पिता के बीच में है, जो बीच में है, जो मुझे दूर रखती है, जो मुझसे जुड़ी हुई है, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करो कि वो मुझ में से दूर हो सके। कम ऑन, ढीले रीति से नहीं, दिल से मांगे। कम ऑन, ढीले रीति से नहीं, दिल से मांगे। क्या मतलब का वो रिश्ता है प्यारो? क्या मतलब का वो रिश्ता है जब बाप का स्पर्श बच्चा जान ना सके? क्या मतलब का वो रिश्ता है जब बाप दिखता नहीं है? क्या मतलब का वो रिश्ता है जब हमें बाप की गोद में बैठना क्या ये मालूम नहीं है? पिताजी मुझे उस गहराई, उस रिश्ते में लेकर आ। कम ऑन, अपने आप के प्रति, प्रभु के साथ के रिश्ते के प्रति भूखे हो जाए। बाइबल कहती है, मूसा लोगों के पास जा और उन्हें पवित्र कर। प्रभु के सेवक आते हैं, कैसे पवित्र होता है कोई जब सेवक आते हैं? बाइबल कहती है, वचन का स्नान के द्वारा उसकी दुल्हन पवित्र होती है। हालेलुया, हालेलुया। वचन के स्नान के द्वारा उसकी दुल्हन पवित्र होती है। जब वचन आता है, आप ध्यान यहाँ वहां लेकर जाओगे तो आप चुक जाओगे। मगर जब आप प्रभु से कहते हो, प्रभु मैं आपसे दया मांगता हूं, प्रभु जी मैं यहाँ आया हूं लॉर्ड, तेरे वचन की बहुतायत से मैं पा सकूं लॉर्ड। आप जानते हैं मेरे जीवन में क्या कमी घटिया है, मगर अब जब मैं मेरे कानों को, मेरे हृदय को खुला रखकर आपके पास बैठा हूं, तब मैं प्रार्थना करता, मेरे मनों को तेरा वचन धो दे लॉर्ड, मेरे सोच विचारों को तेरा वचन धो दे, मेरे एहसासों को तेरा वचन धो दे। प्रभु अपने सेवकों को वचन के साथ में भेजता है। सुबह से अंकल परिवार के बारे में सिखा रहे हैं, अगस्तीन अंकल परिवार के बारे में सिखा रहे हैं। क्यों परिवार का वचन दे रहे हैं? ताकि हमारे परिवार उसके वचन के स्नान से साफ हो जाए। हालेलुया। क्यों प्रभु सेवकों को भेजता है? क्यों इतवार के इतवार सेवकों के द्वारा वचन आपके पास आता है? इसलिए क्योंकि प्रभु चाहता है मेरे बच्चे पवित्र हो जाए जैसे मैं भी पवित्र हूं। क्यों लॉर्ड तू मुझे पवित्र बनाना चाहता है? इसलिए बेटा, क्योंकि अपवित्रता ने तुझे दूर रखा है, मगर पवित्रता मेरे बीच के दीवार को गिरा देती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हमारा अपने बाजू वाले को देखकर बोले, हमारा पप्पा बादल के आड़ में, किसी चीज के आड़ में हमसे नहीं मिलना चाहता है, वो हमें रूबरू मिलना चाहता है। हालेलुया।
बहुत कुछ लोग हैं जिन्होंने उस दीवानगी को पकड़ के उस स्थान को पा लिया, मगर मैं आपको बताऊं वो हम सब के लिए उपलब्ध है। हालेलुया। सुनो सुनो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पढ़िए उसी को आगे पढ़िए। और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे अपने वस्त्र धो लें, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाए। सुनो, नंबर 1, सेवक आकर आपके पास वचन का स्नान करवाने के लिए वचन भेजेंगे, मगर आपको भी अपने वस्त्रों को खुद धोना सीखना है। यस। 2 बातें हैं, एक सेवक आपके पीछे मेहनत करेंगे, दूसरा आपको खुद को अपनी पवित्रता के लिए काम करना है। आप समझ रहे हैं? हेलो, कैसे करें? क्या करना पड़ेगा पास्टर? सुनना ध्यान से। क्या करना पड़ेगा जिसमें मेरे खुद के अंदर कुछ होता चला जाए? क्या करना पड़ेगा जिसमें मेरे खुद में कुछ बातें होती चली जाए? साम 91, भजन संहिता 91 का पहला वचन पढ़ो। मैं आपको कुछ बताना चाहता। पढ़िए साम 91 का वर्स 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हाँ, बस सुनना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आता जाता नहीं रहे। कभी आए प्रभु की उपस्थिति में और फिर चले गए अपनी दुनियादारी की बातों में, फिर आए प्रभु की उपस्थिति में और फिर निकल गए दोस्त यार के मजे मस्ती में। मगर ये वचन कहता है, सुनो, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, ये जिद्दी इंसान है। मैं अब जब आया हूं प्रार्थना में, मैं बंद कमरे में आया हूं, मैं संगति में आया हूं, ओ लॉर्ड, मैं सोच के आया हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ के रखूंगा। दिस इज व्हाट इज अपने वस्त्रों को धोना। ये वो है जहां अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए खुद कार्य करना। यहां चर्च में पास्टर प्रार्थना करवाएगा, यहां चर्च में सब एक साथ झुंड मिल के प्रार्थना करेंगे, मीटिंगों में सब लोग एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे। ये एक प्रकार की प्रार्थना है जो झुंड में सबके बीच की प्रार्थना है, मगर उसके बाद आपके और आपके प्रभु के बीच का एकांत का समय है। आप समझ रहे क्या? रिश्ते यहां नहीं बढ़ते हैं, रिश्ते पब्लिक में नहीं बढ़ते हैं, रिश्तों की गहराइयां अकेले में बढ़ती है। आप समझ सके तो समझिए जो मैं कह रहा। गुप्त में गहरे रिश्ते बढ़ते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप में रिलेशन बढ़ते हैं। जो प्रार्थनाएं पब्लिक के बीच की है वो गहरी प्रार्थना नहीं होती है। सुनो, क्योंकि हम शब्दों के प्रति ध्यान रखते हैं, लोग सुन रहे हैं। आपके दिल के गहरे भेद, आपके जीवन की गहरी बातें पब्लिक के बीच की प्रार्थना में नहीं खुलती है, वो बंद कमरे में खुलती है। जब आप परमेश्वर के सामने कहते हो, प्रभु मेरे जीवन का ये वाला भाग है जहां मैं कमजोर हूं, मैं अच्छी नजरों से लड़कियों को नहीं देख पाता हूं। दाऊद, अय्यूब जैसा व्यक्ति जिसके बारे में 5 बातें परमेश्वर खुद कह रहा है, खरा परमेश्वर की बातों पर चलने वाला वो अय्यूब भी कहता है, मैंने अपनी आंखों के विषय शपथ खाई है, किसी कुंवारी पर उसे नहीं लगाऊंगा। क्यों शपथ खाना पड़ा अय्यूब तुझे? क्योंकि शायद वो कमजोर था। वो आप है मेरे साथ में, शायद जीवन में उस एरिया में कमजोर था। बेटियां बोलता होगा, बातें अलग ढंग से करता होगा। सुनो, हर एक बेटी बेटी बोलने वाले के अंदर बाप वाला फीलिंग नहीं होता है। हाँ जी, बेटी बोलकर भी गंदे स्पर्श करते हैं। मगर ऐसा आदमी जब पब्लिक के बीच में प्रार्थना करे ना, तो बड़े आवाज में प्रार्थना करता है। उच्च सिंहासन पे विराजमान सेनाओं के यहोवा ऐसा बोलेगा शब्द कि ऐसा लगेगा, वाह क्या आदमी है, क्या प्रार्थना करता है। मगर एकांत में उसके जीवन के रिश्ते बनते हैं। आप समझ रहे क्या? मैं आपको पूछना चाहता हूं, यहां तो आप दिन भर से वचन में हो, यहां तो आप दिन भर से प्रार्थना में हो, मगर ये 5 दिन के बाद जब आप कल की परसों की सुबह से अपने जीवन में जाओगे, जहां कोई आपको बोलेगा नहीं आ जाओ, घंटी नहीं बजेगी प्रार्थना के लिए आने के लिए, जहां कोई आपको बुलाएगा नहीं संगति में आने, और तब आप खुद निर्णय लेकर कहोगे, आज मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मेरा मोबाइल बंद है, आज मैं तेरे छाए हुए
छाए स्थान में बैठा रहूंगा। ओ आप समझ रहे हो क्या? ये वो जिद्दी इंसान है जो अपने जीवन में कुछ देखना चाहता है। दो प्रकार की उपस्थिति है प्रभु की। एक ओमनी प्रेजेंस, सब जगह है। अभी यहां कन्वेंशन में है तो वहां दिल्ली में भी है, सच है कि नहीं? हेलो जी, यस, वो हर जगह उपस्थित है। तो क्या हम संतुष्ट हैं उस उपस्थिति से? हर जगह उपस्थिति वाली उपस्थिति कुछ नहीं बदलती। हर जगह उपस्थित है मगर बीमार में मर जाता है बीमार व्यक्ति। हर जगह वाली उपस्थिति में अशुद्ध आत्मा में पड़ा हुआ आदमी अशुद्ध आत्मा में ही पड़ा रहता है, मगर जब प्रगट उपस्थिति आती है वो सब कुछ बदल के रख देती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप किस प्रकार की उपस्थिति में अपना जीवन आगे लेकर चल रहे हैं? आज की शाम मैं आपको प्रगट उपस्थिति में बुलाना चाहता हूं। आज की शाम में कहता हमारे लिए वो प्रगट उपस्थिति है, मगर वो प्रगट उपस्थिति में आने के लिए एक जिद भरा निर्णय की जरूरत है, जो कहता है मैं परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहूंगा। आप समझ रहे क्या? हेलो, कभी मूड हो गया तो 40 दिन का उपवास प्रार्थना कर दिया, उसके बाद साल भर प्रार्थना ही नहीं किया, ऐसा उपवास कुछ फायदे का नहीं। हेलो, कभी मूड हुआ प्रार्थना कर दिया और फिर महीना प्रार्थना नहीं किया, ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि वो आत्मिक उन्नति में जा रहा है, वो धोखा होगा आपका। ऐसा आदमी कहीं उन्नति में नहीं जाता, मगर जो लगातार प्रार्थना के जीवन में रहता है, लगातार प्रभु के रिश्ते में रहता है, लगातार बैठा रहता है, उसका जीवन है प्रभु की संगति में बैठे रहना। ऐसा इंसान गहराई से गहराई में जाता चला जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? इन बातों को इंक्रीज करो। बाइबल कॉलेज के यदि स्टूडेंट्स यहाँ है ना, मैं आपसे कहता इन 4 सालों में आप सारी बातों को सीखोगे। ओल्ड टेस्टमेंट सर्वे, न्यू टेस्टमेंट सर्वे, ये चीजें, वो किताबें, डिफरेंट रिलीजन की बातें सब सीखोगे, मगर यदि प्रभु की उपस्थिति में बैठना नहीं सीखा, आपने पाया कुछ भी नहीं। हेलो, मैं आपको बता दूं, ये बाइबल आप आगे पीछे पलट के लिख लिख कर सारी चीजें कर दोगे, मगर यदि उपस्थिति में नहीं बैठा, गहरे प्रकाशन नहीं पाने पाओगे। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। पढ़ेंगे साम 91 का 1 वर्स। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, सुनो, आप समझ लो ये वचन को। जो वहां बैठा रहता है ना, जिद में बैठा रहता है, तब सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर देखता है, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, मेरी बेटी उस कमरे में जिद में प्रार्थना में मुझे पुकार रही है, और उसकी चाहत कुछ नहीं है, वो मुझे पुकार रही है। पिता देखता रहता है कितना दिल में है, कितना जिद है, और क्योंकि आप बैठे ही रहते हैं, तब वो पंख फैला के आके हमें ढाक लेता है। हालेलुया। ये है वो वचन। फिर से पढ़ना, ध्यान से समझना, पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब क्या है? जब तू पहले प्रार्थना के जगह में बैठेगा ना, कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा, प्रभु है भी कि नहीं मालूम नहीं, इधर उधर दिमाग घूमता रहेगा, कुछ दूसरी बातें याद आएगी, मगर तुम जिद में लगे हो, नहीं मैं उठने नहीं वाला, मैं प्रभु से जब तक सुनूंगा नहीं, मैं उठूंगा नहीं, मैं आपकी उपस्थिति में बैठा हूं प्रभु। और जब आप जिद से बैठे रहते हैं, तब प्रगट उपस्थिति कमरे में उतर कर आती है। हालेलुया। सुनिए मेरी बात ध्यान से, जो मैं कह रहा हूं। परमेश्वर, मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसको मिस्र में भेजा, और वहां से गुलामी में से लोगों को बाहर निकाल के लेके आया। अब जंगल में लेके आया, लाखों लोग हैं। इन लाखों लोगों को कहां से खिलाऊंगा, कैसे इनकी जरूरतों को पूरी करूंगा, कहां से इन्हें पानी पिलाऊंगा, क्या करूंगा, मूसा को पता नहीं है। मूसा परमेश्वर की खोज में पहाड़ पर चला गया। 80 साल का बुजुर्ग आदमी
जाकर पहाड़ पर रुका गए, पब्लिक नीचे गए, फादर मुझे पता नहीं चल रहा क्या करना गए, ओ पिता मुझे आपसे मिलना गए, कहां ले जाऊं लोगों को, कैसे लेकर जाऊं, आप अपनी योजना बताओ। बैठा गए और बाइबल कहती है 7 दिन हो गया प्रभु नहीं आया। हेलो, आप सुन रहे? 7 दिन पहाड़ में, जंगल में, जानवर गए, क्या गए हम नहीं जानते, मगर जिद है वो उसमें ये एक बात जानते गए और बैठा गए जिद में, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, प्रभु मुझे तुझसे मिलना है, मुझे मालूम है तू हर जगह उपस्थित है, मगर मुझे वो वाली उपस्थिति नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ 1 to 1 मिलना है लॉर्ड, मुझे आपका प्रेजेंस चाहिए। बैठा गए जिद में, रखा देख रखा, बैठा गए 7वें दिन प्रभु का प्रेजेंस उतार कर आया। हालेलुया। अपने बाजू वाले को देखकर बोलो, जिद वाले लोग उसे उतार लाते हैं, जिद वाले लोग उसकी उपस्थिति को अपनी ओर खींच लेकर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप समझ रहे क्या? क्या प्रकट उपस्थिति बहुत कठिन है पास्टर? इतना कठिन होगा? ना ना ना। मालूम क्यों? वो 7 दिन तक क्यों रुकता? क्योंकि हमारी ये चमड़ी बहुत मोटी है, हमारा फ्लैश बहुत सारा है। उस समय जब उपवास और प्रार्थना में लगे रहते हैं ना, प्रभु के पीछे दीवानगी में, तब ये चर्बी गलती है, तब जाके परमेश्वर हम पर प्रकट होने लगता है, तब उसका प्रेजेंस हमको समझ में आने लगता है। आप समझ रहे हैं? हेलो, मैं आपसे कहना चाहता, यदि आपको परिवार की चिंता सता रही है, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे बच्चों का, कैसे करूंगा जरूरतों को पूरा, कैसे आगे लेकर जाऊंगा, नाना प्रकार की चिंताएं यदि आपके मन में है, जिद में प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाओ, प्रभु आपके लिए उपाय निकाल कर लेके आएगा। तब तक छोड़ना नहीं जब तक प्रभु प्रकट ना हो। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रखा है जो जिद में प्रभु के पीछे लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है उसे चुप ना बैठने दो, उसे चैन ना लेने दो, ऐसे पुकारते रहो कि उसे चैन ना लेने दो, आखिर वो कहे बाकी काम बाद में, पहले इसको छुड़ा के आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कम ऑन, बोले पवित्र आत्मा दीवानगी की प्रार्थना की आग मुझ में लगा दे। हे पवित्र आत्मा तड़पन मेरे अंदर सुलगा दे। हे पवित्र आत्मा बैठना मुझे तेरी उपस्थिति में सिखा दे। हालेलुया। ओमनी प्रेजेंस से, हर जगह प्रकट होने वाली उपस्थिति से शुरू होता है प्रार्थना, प्रकट प्रेजेंस में खत्म होता है प्रार्थना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या? सुनो ध्यान से, एक ही पार्ट की ओर ध्यान ले जाऊंगा, हमारे पास बहुत सारा समय नहीं है। निर्गमन 19वां अध्याय का जो हम पढ़ रहे हैं, आ जाओ 11 वचन को पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता, आप मेरे को, आपको देख के पता चल रहा है कि आप बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे, कनेक्ट नहीं हो रहे मेरे साथ। सुनो, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे हैं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। किधर उतर आएगा? जोर से बोलो, सीनै पर्वत। किधर उतर आएगा? सीनै पर्वत। सबके देखते, इसका मतलब ये कौन सी उपस्थिति है? ओमनी। ना ना, ओमनी तो सब जगह है ना। आप समझ रहे हैं? ये ओमनी ओमनी भूल जाओ, आपको नाम का कंफ्यूजन है। सुनो, एक प्रकट उपस्थिति, एक हर जगह वाली उपस्थिति। ओके, ठीक है? जोर से बोलो, हर जगह उपस्थिति, हर जगह उपस्थिति, प्रगट उपस्थिति, प्रगट। अब ये वचन कहता है सीनै पर्वत पे सबके देखते मैं उतर आऊंगा। ये कौन सी उपस्थिति है? सबको दिखने वाली है। हालेलुया, वाह। परमेश्वर कहे ये बार कन्वेंशन में सबके देखते मैं उतर कर आऊंगा। वाह। ये सबने उपवास और प्रार्थना किया, कन्वेंशन के लिए प्रार्थना किया, मगर किस जिद से हम लगे थे कि ओ लॉर्ड मुझे आपसे मिलना है, और ऐसा मिलना है कि सबके देखते आपका प्रेजेंस उतर कर आए। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं सुबह के इसमें बता रहा था, मगर आप में से बहुत लोग नहीं थे, इसलिए फिर से रिपीट करता हूं। इजरायली लोग अपने घर के तंबू में से निकलते थे और बादल को देखते थे, फिर नीचे देखते थे, क्योंकि आसमान में से मन्ना गिरता था।
बादल में से महिमा के मन्ना गिरता था और जाके फटाफट मन्ना बटोर के अपने घर के अंदर घुस जाते थे। मगर वही मूसा भी निकल कर आता था, मुझे ऐसा दिखाई देता। मूसा निकल के आता था और बादल को देखता था और कहता था, पिता, और कब तक ये बादल तेरे और मेरे बीच में रहेगा? कब वो दिन आएगा जब इस बादल को चीर के मैं तुझे आकर देखने पाऊंगा। मूसा का डिजायर अलग था। उसे महिमा का बादल देखने की इच्छा नहीं थी, उसे जलती हुई झाड़ी में रुचि नहीं थी, उसकी रुचि परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु में थी। हालेलुया, आप समझ रखे गए। और उसी दीवानगी के कारण उसने देखा परमेश्वर का बादल आता है, वो निकल के पहाड़ के ऊपर जाता था ताकि ऊपर अपने परमेश्वर से मुलाकात ले सको। बैठा है, पिता आप आते हैं ना, उतर के आओ, मुझे आपसे मिलना है। और वो जो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, वो मूसा के लिए सिनाई पर्वत पर उतर कर आता था। हालेलुया, हालेलुया, आप समझ रखे गए। एक आदमी के लिए आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर उतर कर आता था। कभी उसकी उंगलियां दिखाई देती थी लिखता हुआ चट्टानों पर, कभी उसकी आवाज गरजने वाले सिंह के समान सुनाई देती थी। मूसा अनुभव करता था परमेश्वर की आवाजों को, परमेश्वर की उंगली को देखता है, बादल के हलचलों को देखता है और कहता, ओ पप्पा, थोड़ी उंगली दिखती है, थोड़ा सा ये दिखता है, मैं संतुष्ट नहीं, मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है। मूसा संतुष्ट नहीं था। इस कारण प्रभु ने कहा, ओ मूसा, आजा चट्टान के दरार में खड़ा हो। और परमेश्वर की पीठ वो देख पाया। वो आप समझ रहे क्या? हेलो, ही वॉज ए हंग्री मैन प्रभु के प्रेजेंस के लिए। सुनो, 80 साल का बुजुर्ग आदमी है, पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता नहीं है, पथरीला रास्ता, मगर दीवानगी में चढ़ के जाता है, चढ़ के जाता है। प्रभु भी अब प्रभु को भी मूसा की चटक लग गई संगति की। ये इतने बार जाता था ना कि अब प्रभु को भी लग गया, तो प्रभु भी बोलता था, ए मूसा, पहाड़ पे आ, ऊपर आ। अरे आप सुन रहे क्या? हेलो, बाजू वाले को बोलो, तू बैठना शुरू कर ना, अच्छे से हिला के बोलो, आप प्रभु की उपस्थिति के लिए बैठना शुरू करो। एक दिन आएगा जब प्रभु आपको काम के जगह से बोलेगा, छोड़, आजा, मुझे तुझसे बात करना है। हालेलुया, हालेलुया। आप दोस्तों के बीच में बैठे होंगे, प्रभु बोलेगा, उठ उठ, इधर आ, मुझे तुझसे बात करना है, कमरे में आ। प्रभु आपको आवाज देगा, पार्टियों में, महफिलों में से निकाल के आपको बात करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि अब ना उसको भी आदत हो गई आपकी। कम ऑन, ऐसे उसके पीछे दीवाने हो जाओ कि वो भी हमसे दूर रह ना सके। हालेलुया, आप समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा आज कुछ हम में सिलगा दे परमेश्वर से नजदीकी की दीवानगी को। ऐसे समय में मूसा बार बार आता है पहाड़ पे, फिर नीचे आता है, बार बार आता है, फिर नीचे आता। कभी प्रभु 7 दिन के बाद आता, कभी 3 दिन के बाद आता। मूसा आके बैठा रहता, जो है जाऊंगा नहीं नीचे। एक बार तो 40 दिन चला गया। इधर पत्नी बच्चों को बोला होगा, पापा अभी जाके आते हैं, पहाड़ पे बात करके आते हैं प्रभु से। ओके, कब तक आओगे जी? बस बात किया गया। अच्छा ठीक है, गया, पानी खाना लेके गया, कैलकुलेशन बनाए होंगे इतना दिन चलेगा। 7 दिन में आ गए थे, पिछले बार इतने दिन में आ गए थे, अभी आए नहीं। लोगों में, तंबू में चर्चा चलने लगा, शायद मर गया है, जंगली जानवर ने फाड़ दिया है, नाना प्रकार की बातें चलने लगी। सोचो, जब लोग नीचे सोच रहे हैं मूसा मर गया है, तो दिलासा देने के लिए घर गए होंगे कि नहीं उसके? अरे आप किधर है जी? गए होंगे, उसकी पत्नी के पास बैठे होंगे, बात करके बोले होंगे, सुनने में अच्छा ना लगे, मगर शायद ऐसा लगता है कुछ मूसा को हो गया है। सुन, चिंता नहीं करना, हम सब तुम्हारे साथ में है, हम मिल के कनान देश जाएंगे, चिंता नहीं करना। अब मूसा को प्रभु ले गया तो ले गया, क्या करेंगे? परिवार को मालूम भी नहीं आदमी जिंदा है कि मर गया। और ये ऊपर से कहता है, प्रभु नीचे वाले जो सोचना है सोचे, जब तक तू मिलेगा नहीं उतरूंगा नहीं। हेलो, आप समझ रहे क्या? उपस्थिति का कैसा भूखा था ये इंसान।
नो डाउट इतने अद्भुत काम उसके जीवन में दिखने लगे। ना सुनना, ये बातें सुनकर मजा आता है, ये बातें सुनकर ताली बजाने भी मजा आता है, मगर यदि हम में से किसी ने पकड़ लिया ना, ये इंडिया में प्रभु के माइटी लोग इंडिया आपके बीच में से देखेंगे। हालेलुया। आओ प्यारो, पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि पवित्र आत्मा मुझ में इन चीजों को तू सिलगा दे। लॉर्ड गया पहाड़ के ऊपर बैठा है, फिर नीचे आता। एक बार तो 40 दिन था, नीचे आया, फिर दूसरे 40 दिन के लिए प्रभु ने उसको फिर से बुला लिया। ओके, थोड़ा सेटिंग बराबर कर लीजिए। ओके, फिर बुला दिया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। परमेश्वर ने देखा मूसा इतने बार आता जाता है, इतने बार आता जाता। आखिर प्रभु बोला, मूसा सुन, अब तू ऊपर पहाड़ पे नहीं आना, मगर अब तू नीचे तंबू बना, मैं तेरे लिए नीचे उतर के आऊंगा। हालेलुया। पहले ऊंचे सिंहासन पर विराजमान वाला सिनाई पर्वत के ऊपर आया, मगर एक आदमी की दीवानगी ने उसे सिनाई पर्वत से भी नीचे लोगों के बीच में उतार के लेके आया। आपके परिवार में आपके कारण प्रभु का प्रेजेंस रहेगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। यदि आपने जिद में पकड़ लिया, यू विल बी अ पर्सन। आपके गांव में आप वो व्यक्ति होंगे जिसके कारण प्रभु की उपस्थिति वहां होगी। आपके कारण आपकी मंडली में परमेश्वर का प्रेजेंस होगा। आपके परिवार में प्रभु की उपस्थिति आपके कारण होगी, और प्रभु कहेगा, मैं इसलिए उधर हूं क्योंकि तू उधर है। हालेलुया। पहले मूसा पहाड़ पे जाके 7 दिन तक बैठा है, 40 दिन तक बैठा है, मगर अब जब परमेश्वर नीचे तंबू में आता है ना, तो अब मूसा अपने घर की झोपड़ी का दरवाजा खोलता है। सारे आजू बाजू के लोग वे भी सारे अपने घर से बाहर निकल के आते हैं। हे मूसा प्रभु से मिलने के लिए जा रहा है। और अब मूसा अपने घर के तंबू में से निकल के आता, परमेश्वर का बादल आसमान में से नीचे उतर के आता, दोनों एक साथ आते हैं। हालेलुया। क्या बताना चाह रहा हूं, सुनो, जब आप बैठे रहोगे ना, जब आप जिद में वहां रुके रहोगे, तो शुरुआत में संघर्ष होगा, मगर एक बार तोड़ के घुस गए ना, उसके बाद आपका टाइमिंग प्रभु का टाइमिंग सेम होगा। ओ, आप समझ रहे क्या? हेलो, सोचो हमसे ज्यादा कितना ज्यादा बिजी होगा। इतने लाखों लोगों को संभालना था उसे। सुबह का नाश्ता क्या खिलाए, दोपहर का क्या खिलाए, शाम का क्या खिलाए। आप समझ रहे हैं? बट सारी बातों को साइड में रख के प्रभु की उपस्थिति के पीछे खो गया, लग गया। मैं इस पार्ट में से एक जगह पे आपके सिर्फ ध्यान को आज की रात ले जाना चाहता हूं, और वो है सिनाई पर्वत पर। सुनो ध्यान से, आप हैं मेरे साथ? हेलो, पढ़ेंगे फिर से 11 वचन को एक बार। और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, हाँ, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते हाँ, सिनाई पर्वत पर उतर आएगा। ना सिनाई पर्वत का जगह बहुत से पहाड़ है, वहां पर एक ही पहाड़ नहीं है, कई सारे पहाड़ है। मगर आज उन सारे पहाड़ों में एक पहाड़ की आइडेंटिटी हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। हालेलुया। अब तक बाकी पहाड़ों के समान वो पहाड़ था, आपकी जिंदगी भी बाकी लोगों के समान एक आम जिंदगी होगी। ऐसे वो पहाड़ भी बाकी पहाड़ों के समान सदियों से वहां पर है। लोग अपने भेड़ बकरियों को ले जाते हैं, जानवरों को ले जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जिसको जो करना है वो वहां करता है। बट सडनली परमेश्वर कहता, अब मैं सिनाई पर्वत पर उतर कर आऊंगा, और जैसे खुदा का प्रेजेंस आएगा, उस दिन से सिनाई माउंटेन का आइडेंटिटी चेंज। आज तक जब हम सिनाई पर्वत को याद करते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति याद करते हैं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? यदि आप जिद में पकड़ लिए ना, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जब आपका नाम लिया जाएगा, आपके साथ प्रभु की उपस्थिति का नाम लिया जाएगा। वो प्रभु ऐसा करे, इन कन्वेंशंस में प्रभु ऐसा काम करे कि सैकड़ों सालों के बाद भी जब कन्वेंशन को याद किया जाए,
तो प्रभु की उपस्थिति को याद किया जाए। जहां लोग ये कहने पाए मैं वहां गया था और मैंने परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति को देखा, मैंने प्रभु के आग को उंडेलता हुआ देखा, मैंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। और ये कैसे होगा? जब दीवाने जिद में प्रभु के चरण पर बैठना जानेंगे। बड़े बड़े खाली खोखले चर्च प्रभु के लिए कोई काम के नहीं। आप सुन रहे क्या? जैसे ईंटों के ढेर को घर नहीं बोला जाता, ऐसे लोगों के झुंड को चर्च नहीं बोला जाता। आप घमंड करके ये ना कहो हमारे पास इतने लोग गए, इतने ये गए, इतनी मिलकत गए, इतनी चीजें गए। मेरी बात सुन लो, मिलकत, चीजें, लोग, ये सब कोई मायने का नहीं यदि वहां प्रभु की उपस्थिति नहीं है। हमारे लिए घमंड का कारण है प्रभु की प्रकट उपस्थिति हमारे पास में है। हम उस प्रेजेंस को लेकर चलते हैं। हालेलुया। जल्दी से सुनना। जब परमेश्वर कहता है सुनो, मैं सिनाई पर्वत पर उतर कर आऊंगा और हर एक आंख देखेगी। मैंने कहा पापा, पहाड़ पत्थर और मिट्टियों से बना हुआ एक चीज है, निर्जीव चीज है। यदि पत्थर और मिट्टी पर परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति आ सकती तो ये मोसेस पे क्यों नहीं आ सकती? वाचा का संदूक एक अकासिया की लकड़ी, सुबाबुल की लकड़ी और सोने से गढ़ा हुआ सोना, उससे बने हुए वाचा के संदूक पर परमेश्वर की ऐसी उपस्थिति आ सकती कि हर एक युद्ध वे जीत जाते गए। तो प्रभु इस मोसेस पर उपस्थिति क्यों नहीं आ सकती है? आप समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह ने अंधे को अपने साथ हाथ पकड़ के बाहर लेकर गया, उसके आंख में थूक दिया। आप सुन रहे? हेलो? उसके आंख में थूक दिया। जब यीशु के मुंह से थूक निकला और अंधे के आंख में लगा नहीं, बीच में गए, तो उस थूक में क्या है? हेलो? आप कुछ नहीं बोलते? उसमें उस अंधे को जो जन्म का अंधा है, नई आंखें देने की सामर्थ है। परमेश्वर का प्रगट प्रेजेंस है। मैंने कहा पापा, थूक तो एक गंदा चीज बोला जाता है। किसी की तरफ देखकर थूके तो भी लोग कहते हैं हे, मेरे तरफ देख के क्यों थूका? हम पादरी प्रचार करते हैं तो लोग सामने नहीं बैठते, छींटे उड़ते हैं, बोलते हैं। हेलो? वो पास्टर प्रचार में बहुत थूकते हैं जी, हम सामने नहीं बैठेंगे, इसलिए देखो इतना बड़ा गैप है। हेलो? हम तो थूक बर्दाश्त नहीं करते। ये तो पहली मुलाकात में यीशु ने थूक दिया उसकी आंख में, और मैंने कहा पिताजी ये क्या है? प्रभु ने बोला सुन, वो थूक एक गंदगी से भरा हुआ थूक नहीं है, वो परमेश्वर की चंगाई की उपस्थिति से भरा हुआ थूक है। और मैंने कहा पापा, यदि थूक में उपस्थिति आ सकती है, ये मोसेस में क्यों नहीं आ सकती है? कम ऑन। कोई है क्या यहाँ जो प्रभु से विनती कर सकता है, लॉर्ड यदि थूक तेरा प्रेजेंस कैरी कर सकता है, ये मोसेस अपने जीवन में तेरा प्रेजेंस क्यों नहीं कैरी कर सकता? जब पतरस चल के जाता है, उसके छाव गिरने से लोग चंगे हो रहे हैं। लॉर्ड, छाव आपका प्रेजेंस कैरी कर रहा। पौलुस के मुंह पर रुमाल डालते हैं और दुष्ट आत्मा वाले पे डालते हैं तो दुष्ट आत्मा छोड़ के भागती है। पौलुस के मुंह पे डाला और अब लेके जा रहा, तो ये रुमाल में क्या है? दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला प्रेजेंस है। अरे आप समझ रहे हैं क्या? यदि रुमाल प्रेजेंस में रह सकता है, थूक प्रेजेंस में रह सकता, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ पहाड़, सिनाई पहाड़ खुदा के प्रेजेंस में, प्रकट प्रेजेंस में आ सकता है, तो ये मोसेस, ये आप उस प्रकट प्रेजेंस में क्यों नहीं आ सकते हैं? कम ऑन। आइए अपने हाथों को उठा करके, लॉर्ड मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। थूक ने पाया है, मैं क्यों नहीं पाऊंगा?
मैं दूर नहीं रहना चाहता। सुबाबुल की लकड़ी ने आपकी उपस्थिति को पाया लॉर्ड। लकड़ी का क्या वजूद है, पत्थर और मिट्टी का क्या वजूद है। मैं तेरे स्वरूप और समानता में बनाया गया, मैं तेरे प्रकट प्रेजेंस को क्यों नहीं लेके चल सकता। ओ लोग ये कहने पाए पास्टर आप जब जा रहे थे ना, मैंने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया, मैंने आपके फायर प्रेजेंस को महसूस किया। पास्टर आपने कुछ बोला भी नहीं, बट आई फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हेलो, हमारे लिए प्रभु का प्रेजेंस है, हमारा हक है हमारे बाप के प्रेजेंस पर, मगर हमारे अधर्म के कामों ने हमें उससे दूर रखा है। आप समझ रहे क्या? मेरा दोस्त पास्टर रेसन थॉमस एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, और आकर सिर्फ मीटिंग के लिए जा रहे थे तो आकर वो बस में बैठ गए और अंदर अंदर प्रार्थना कर रहा था। बस में चुपचाप बैठा हुआ था। बस चालू हुई, बस चलने लगी। सामने जो एक लेडी बैठी थी, सडनली इविल स्पिरिट उसमें का मचलने लगा और अपने हस्बैंड को बोलने लगी, ए जी सुनो, बस से उतर जाओ, मुझे तकलीफ हो रहा है। चलो ये बस से उतर जाते हैं। वो बोला सुन चुपचाप बैठ, अभी बस चालू हो गया है और कुछ नहीं कर सकते, अभी चुपचाप बैठे रहे। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये बस से उतर जाते हैं। मगर आदमी सुन नहीं रहा था, तो थोड़ा देर चुपचाप बैठी और ये पास्टर रेसन को देख के बोली, ए मेरा पति तो नहीं सुनता है, तू सुन ले, उतर जा नीचे, मुझे तकलीफ हो रहा है। हेलो, आप सुन रहे हैं? ऐसा प्रेजेंस हम लेकर चले जब हम बोले भी ना और अशुद्ध आत्माएं निकल कर भागने लगे हैं। हालेलुया, ऐसा प्रेजेंस हमारे लिए है। मगर कौन पाने पाएगा? जो बैठना जानता है, जो खुदा के पीछे लगना जानता है, वो उस प्रेजेंस को पाने पाएगा। मैं और कुणाल एक दिन मीटिंग खत्म करके हम ट्रेन में आ रहे थे। अहमदाबाद मणिनगर स्टेशन नजदीक आ रहा था। मैंने एक भाई को देखा, किसी फलाने धर्मस्थल की जगह को देखकर ऐसा 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 किया। मैंने बोला आपने क्यों किया ऐसा, उधर परमेश्वर है क्या? बोले हाँ मंदिर है तो है ना। तो मैं बोला आपके अंदर कौन है? फिर वहां से हमारी बातें शुरू हुई। जब हम बातचीत करने लगे तो मुझे बोलता है, जब आप बात कर रहे मुझे महसूस हो रहा आपके पास कुछ है, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। कल रात मेरी पत्नी के छाती पर कुछ बैठा था। तो मैंने कहा ठीक है मैं प्रार्थना करता हूं। इधर पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था, उधर बेटी में का दुष्ट आत्मा चिल्ला उठा, जोर से चीख कर रोने लगी और मेरा स्टेशन आ गया। मैं बोला अब करूं क्या करूं? मैंने उनको बोला जल्दी से मेरा नंबर लिख लो, आप सूरत जा रहे हैं, मैं सूरत में किसी पास्टर को आपके घर भेजूंगा। और मैंने मेरा नंबर दिया और मैं स्टेशन से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद ट्रेन चालू हो गई। पीछे मुड़ के देखा तो ये आदमी पूरा परिवार लेके उतर गया। बोले मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके पास कुछ है, आप ही प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हम प्रभु की प्रकट उपस्थिति में जीने वाले लोग हैं। बोलो पवित्र आत्मा, मैं ऐसा ही जीवन नहीं जीना चाहता, मेरे जीवन से तेरी उपस्थिति की किरणें बहने पाए लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक महीना पहले जब नवसारी में मीटिंग ले रखा था, एक महीना पहले एक भाई मीटिंग में बोलता, मुझे आके बोलता, पास्टर मुझे बहुत नींद आ रही थी, आप प्रीच कर रहे थे मगर मुझे नींद आ रही थी। मैं बोला बड़ा बेशरम आदमी है, मुंह पर ही बता रहा है। बोले पास्टर बहुत नींद आ रही थी, मैं सो रहा था, मगर सोते नींद में होके अचानक से जब आपको देखा ना, आपके नीचे का हिस्सा मैं देख नहीं पा रहा था और आपका चेहरे से इतना उजियाला था कि मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मैं झटक के उठा पास्टर नींद से, मैंने आपके चेहरे को नहीं देखा मगर परमेश्वर का तेज आपके मुख से निकल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता की प्रकट उपस्थिति मेरा हक है। यदि पत्थर ले सकता है, मिट्टी ले सकती है, थूक ले सकता है, लकड़ी पत्थर ले सकता है, मैं भी ले सकता हूं। हालेलुया। उस दीवानगी को पवित्र आत्मा आज की रात हम में सलगा दे। चार्ल्स फेनी नाम का प्रभु का दास होकर गया। चार्ल्स फेनी का मीटिंग जब रोम में होता था ना, ऐसा मीटिंग हो रहा, तो जब लोग रोम की सीमा में बिजनेस के काम से भी जैसे रोम में प्रवेश करते थे ऐसे ही रोना शुरू कर देते थे, क्योंकि प्रभु का प्रेजेंस पकड़ लेता था। हेलो,
एक दिन सुबह के समय में, ध्यान से सुनना, एक दिन सुबह के समय 10:30 बजे के आसपास एक गांव के घर के लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने अपने घर से बाहर निकल के आने लगे, रोते हुए ये कहते हुए, मैं मरता, और चिल्लाने लगे और अपने अपने पापों की पश्चाताप करने लगे, अपने गुनाहों को मानने लगे। तब सब लोगों ने बात किया कि क्या हो गया, हम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे, माफी मांग रहे, गलतियों की क्षमा मांग रहे, क्या हुआ? और जब वो पता करने लगे, उनको पता चला उसी 10:30 बजे उनके गांव में से ट्रेन पास हो रही थी जिसमें चार्ल्स फिनी बैठ कर जा रहे थे। A man can carry such a presence. ऐसा प्रेजेंस यदि कोई कैरी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? Why we are settled? क्यों हम खुश हैं ओमनी प्रेजेंस में, हर जगह वाली उपस्थिति में क्यों हम संतुष्ट हैं? क्यों ना हम एक कदम आगे बढ़ के कहें, पापा मैं कीमत चुकाने तैयार हूं, मगर मुझे आपकी प्रकट उपस्थिति चाहिए। हालेलुया। वो आप समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन बातों को समझने। देखो क्या कहता है, देखो बाइबल का वचन कहता है, जब सिनाई पर्वत पर मैं उतर कर आऊंगा, तो पढ़िए क्या लिखा है, और तू लोगों के लिए हाँ चारों ओर बाड़ा बांध देना। हाँ सुनना, इसके पहले ना जिसके मन में आता था पहाड़ पे चढ़ जाता था, मगर प्रभु बोला सुनो, अब मैं उस पर उतरने वाला हूं, इसलिए अब लोगों के लिए बाड़ा बांधा जाएगा। हालेलुया। आलतू फालतू लोग आपके इर्द गिर्द नहीं भटकेंगे, बेकार लोग जो आपके जीवन को बेकार डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, ऐसे किसी को भी प्रभु आपके इर्द गिर्द भटकने नहीं देगा। परमेश्वर का एक बाड़ा उसके जीवन पर आता है जो परमेश्वर के प्रेजेंस में ढक जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? देखो क्या कहता है वचन, और लोगों के लिए बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना, और लोगों से कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो। हाँ सुनो, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। लोगों से कहना, सचेत रहना, पर्वत पर चढ़ना नहीं का मतलब क्या है? अब मान लिया जाए ये पहाड़ है, मैं नीचे हूं, अगर मुझे चढ़ना है तो उस पर पैर रख कर जाना पड़ेगा, सच है ना? चढ़ने का मतलब अपने पैरों के नीचे उसको आने नहीं देना, तभी तो आप ऊपर है ना उसके। अरे आप समझ रहे क्या? हेलो। पहले जो चाहे उस पर चढ़ जाता था, जिसके मन में आया उसके ऊपर चला जाता था, अपने पैरों के नीचे उसको रौंदते हुए चलता था, मगर प्रभु बोला, ए सचेत रहना अब, क्योंकि वो मेरी उपस्थिति से भर गया है, अब कोई उसे रौंदेगा नहीं। परिस्थितियों ने आपको बहुत रौंदा होगा, लोगों ने आपको पैरों के नीचे रखा होगा, आप जहां काम करते हैं आपके ऊपर के अधिकारी आपको रौंदते होंगे, मगर प्रभु ये कहता है, सुन, क्योंकि तूने मेरी उपस्थिति पा लिया है, अब तुझे कोई रौंदेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। जो प्रेजेंस को पकड़ लेते हैं, प्रभु कहता वो सबसे ऊपर रहेगा, कोई उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। ओह पवित्र आत्मा मदद करे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपको ये बातें सुन के लगता है, ओ आई नीड, मुझे चाहिए, ये अपने आप के लिए मांगो। और ये प्रार्थना सिर्फ यहां नहीं करना, यहां तो चिंगारी लगेगी, ये जाएगी आपके एकांत के कमरे तक आपके साथ। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? इधर जाने से पहले एक पार्ट आप पढ़ लो, निर्गमन 24वां अध्याय का पहला वचन पढ़ो। निर्गमन 24 का पहला। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा परमेश्वर के पास ऊपर आकर। बस किधर आ? ऊपर आकर। जोर से बोलो, किधर आ? ऊपर। ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर। कम ऑन, थोड़ा बातें कर लो, आज तो बात कर लो, कल से मिलेंगे नहीं। बोलो, ये कौन बात कर रहा है? परमेश्वर बात कर रहा, और बोलता ऊपर आ, यानी अभी मोसेस किधर है? तो प्रभु जब आप नीचे बात करते ही हो तो ऊपर काहे के लिए बुला रहे हो? आप है मेरे साथ? हेलो।
आप जब नीचे आके बात कर ही रहे हो, सुन हारून, अभिनादाब, ये सब के साथ सुन, मूसा ऊपर आना। ओ प्रभु, 80 साल का बुढ़ा आदमी तुमको दिखता नहीं क्या? कैसे कैसे चढ़ के आता हूं, घुटने में दर्द होता है, आप बार बार रह रहे, ऊपर चढ़ा नीचे चढ़ा, वो तो स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है, आप तो अभी लगी गए, आओ ऊपर, आओ ऊपर। हेलो, आप सुन रहे? 80 साल का बुजुर्ग इंसान है, प्रभु कहता ऊपर आ। मगर मैंने पूछा, पापा आप जब नीचे बात कर सकते हैं तो आप ऊपर क्यों बुलाते हैं? एकांत में क्यों बुलाते हैं जब आप सबके बीच में बात कर सकते हैं? प्रभु ने बोला, बेटा सुन, यदि नीचे बात करूंगा तो मेरा मैसेज तुझको मिलेगा, मगर जब ऊपर बात करूंगा तो मेरे मुख की चमक तुझको मिलेगी। हालेलुया। एकांत में जब तू आएगा, बेटा मैं तुझे यहाँ इसलिए बुलाता हूँ, मैं तुझे यही तेरे घर के अंदर तुझे सब कुछ दे सकता हूँ, मगर सुन, मैं सिर्फ तुझे संदेश नहीं देना चाहता, मेरे मुख की चमक तुझे देना चाहता हूँ। आजा ऊपर। अब चुनना आपके हाथ में है, आप संदेश लेकर जाओ या परमेश्वर के मुख की चमक में घुस जाओ। अभी संदेश आ रहा है, मगर प्रभु आपको बुला रहा है बंद कमरे में। मैं आपसे सच कहता, कन्वेंशन यहाँ का खत्म हो गया है, मगर आपके लिए खत्म नहीं हुआ। छुट्टी निकाल कर 3 दिन कमरे में जाओ, प्रभु के चरण पर बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो और बोलो, फादर मुझे तेरी ज्योति चाहिए, मुझे तेरा चमक चाहिए, मुझे तेरा प्रेजेंस चाहिए लॉर्ड। ओ पिताजी मुझ में काम कर, फादर मुझे तेरा प्रेजेंस चाहिए लॉर्ड। और मैं आपसे सच कहता, वो जो नीचे बात करता है वो ऊपर चमक देने के लिए बुलाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। सिनाई पर्वत पर जब मैं उतरूं, ध्यान रखना कोई उसे पैरों से रौंदने ना पाए। जिसने प्रेजेंस पकड़ लिया, प्रभु ने उसको संभाल लिया। हालेलुया। और जल्दी जल्दी चले, मैं आपको कुछ बता रहा। पढ़िए पढ़िए सर, आगे पढ़िए, इधर निर्गमन 19 में। पर्वत न चढ़ो, हाँ, और न उसके सिवानों को भी न छुओ। हाँ, सुनो सुनो, ऊपर भी नहीं चढ़ना और नीचे भी नहीं छूना। अरे आप समझ रहे क्या? हेलो, हाजी सुनो, प्रभु कहता ऊपर सर में भी खुजली नहीं करना और नीचे एड़ी को भी छूना नहीं। प्रभु आप पैर को क्यों ढाक रहे हो? इसलिए क्योंकि वो आता है ना, वो पहले से लिखा है उसके लिए, वो तेरी एड़ी को डसेगा। मगर जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है ना, तो वो आधा अधूरा तुझे नहीं ढाकती, वो पूरा पूरा ढाक लेती है। हालेलुया। ओ फादर मुझे पूरा कवरिंग चाहिए। जब प्रभु आपको आके पूरा ढाक लेना, तो मैं आपको बता दूं, कोई दुष्ट आपको छूने नहीं पाएगा। उसका प्रेजेंस आपका प्रोटेक्शन वॉल होगा, उसकी उपस्थिति आपके सुरक्षा का कवच होगी। कोई जादू टोना आप पर कभी सफल नहीं होगा, कोई तंत्र मंत्र मैली विद्याएं आप तक पहुंचने नहीं पाएगी, क्योंकि आप उसकी उपस्थिति में ढके हुए हो। जिसने यीशु को पा लिया उसने उत्तम बात पा लिया। अब तक जिसने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है ना, आप बहुत बड़ी बातों से वंचित हो। आज आपके लिए मौका है, देना है तो दे देना, नहीं तो मत देना, आपके हाथ में है। बट मैं अपने आप के लिए चाहता हूं, मैं इस जगह में रहूं जगह मेरा पिता मुझे ढाक कर रखे। जब शाऊल राजा दाऊद को मारने के लिए आया और उन्होंने पहाड़ के ऊपर से दाऊद को देख लिया, तो 300 सैनिकों ने गोल घेरा बना लिया और वे पूरा घेर लिए और एक साथ नजदीक आने लगे, एक साथ नजदीक आने लगे। और बाइबल बोलती है उनको दाऊद मिला ही नहीं। हेलो, गया किधर? जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है, ऐसे मैं तुझे छिपा लूंगा बोलने वाले परमेश्वर ने दाऊद को छिपा लिया। आप समझ रहे हैं?
वो बंद कमरे में एकांत में प्रभु के पास बैठना, उपवास और प्रार्थना से उसके चरण पर बैठना, ये साधारण बात नहीं है। आपको भले कुछ पता न चले या न चले, एक कवरिंग आपके ऊपर आ रहा है, एक सुरक्षा का कवच आपके ऊपर आ रहा है। आपको दिखे या ना दिखे, अशुद्ध आत्माओं को वो दिखता है, शैतानी शक्तियों को दिखता है, मैली विद्या करने वाले स्पिरिट्स को वो दिखता है, और वो कहते हैं दूसरे जगह भेजना, उसके पास मत भेजना। हेलो, अय्यूब के घर के आजू बाजू बाड़ा बंद गया था। शैतान आके देर से देखता था, अरे यार बहुत फूल फल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। हेलो, आज प्रभु कहता है सुन, जिस पहाड़ पे मेरी उपस्थिति आएगी, नंबर 1 बाड़ा उसके आजू बाजू आ जाएगा। ओ, हम बुरे दिनों में हैं। आपको पता भी है कि नहीं पता नहीं, चंद दिनों की लड़कियों का रेप किया जा रहा है। 8 दिन की लड़कियां, उनका रेप किया जा रहा है, ये बोलकर कि हम लूसीफर के लिए ये बलिदान चढ़ा रहे हैं। इतने गंदे समय में हम हैं, इतने भयानक माहौल में हम हैं, मगर उन्हीं के बीच में मेरा परिवार प्रभु के जगह में ढका हुआ है। शैतान बाजू से निकल जाता है, दुष्ट आत्माएं साइड से निकल जाती है, मगर मेरा बेटा दिखता नहीं है, मेरी बेटी दिखती नहीं है, मेरा परिवार दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि मैंने उसकी उपस्थिति में उसको पा लिया है। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? जिद में निकालो तो एक बार समय, जिंदगी इतनी निकाल दी हमने, आओ समय निकाले उसके चरण पर बैठने का। पवित्र आत्मा मदद करे। हालेलुया। आप समझ रहे? हमारे अहमदाबाद शहर में डैनियल नाम के प्रभु के सेवक होके गए। डैनियल सेवक, उनको मारने के लिए एक जादू टोना करने वाले भाई को किसी ने पैसा दिया, और ये इस भाई ने मेरे ख्याल से 29 या 39 लोगों को जादू टोना से मार डाला था, और उसको दिया गया ये काम कि डैनियल प्रभु के सेवक उनको मार डाले। तो ये क्या करते थे, अपनी पूरी मैली विद्याओं का वो सामग्री लेके बैठते थे, और अपने नाखून पर पूरा अहमदाबाद शहर देख लेता था, और उसमें उस आदमी को ढूंढ कर जब वो व्यक्ति दिख जाता था तो यहाँ मैली विद्या चालू करता था, इधर मैली विद्या करता था, उधर आदमी मरता था। तो अब सारी चीजें लेकर अपने नाखून पर विद्या चालू करके डैनियल सेवक को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते थक गया, मगर डैनियल सेवक दिखा ही नहीं उसको। मैं सच्ची घटना बता रहा आपको। ढूंढते ढूंढते थक गया, मगर डैनियल सेवक दिखाई नहीं। और जब नहीं दिखा तो किसी से पूछा ये कहाँ प्रार्थना करता है? बोले सिम्सन अलायंस चर्च में प्रार्थना करता। तो उनकी प्रार्थना मीटिंग के दिन आकर पीछे बैठ के देखने के लिए आया कि ये कौन आदमी है जो जादू टोना में दिखता ही नहीं है। हेलो, अरे आप सुन रहे क्या? और जब पीछे बैठकर मीटिंग देखा, आश्चर्य कर्म देखा, प्रभु के काम देखा, वही पीछे पीछे अपना जीवन यीशु को दे के घर वापस गया। क्या कोई ऐसा जगह है? अय्यूब का लिखने वाला कहता है, एक ऐसा जगह है जो कोई लोमड़ियां नहीं जानती है, कोई भेड़िए नहीं जानते हैं। एक ऐसा स्थान है जो मेरे परमेश्वर की बाहों के तले, उसके जगह के अंदर का जगह है, जो आपके मेरे जीवन के लिए, हमारे परिवारों के लिए है प्यारो। और ये मालूम रखने के बाद यदि हम वहां एंटर ना करें तो मसीह की जीवन हमारा क्या काम का? हेलो, ये पहाड़ को देखकर मुझे जलन होता है। इन हजारों साल से इसके बारे में बात होता है, तो प्रभु की उपस्थिति के बारे में बात होता है। मुझे इसको देखकर जलन होता है। कब मेरे बारे में ऐसा बात हो? वो व्यक्ति आया था और खुदा का प्रेजेंस लेके आया। वाह, आप समझ रहे? ओ पवित्र आत्मा मदद करे। थैंक यू लॉर्ड। कुछ करे, पवित्र आत्मा हमारे पोजीशंस को सही करे। पढ़िए सर। जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। ओ सुनो, पैरों के नीचे नहीं रौंदना, नीचे भी नहीं छूना,
और अगर हाथ लगा दिया ना तो मरेगा। हालेलुया। हेलो, बोलिए जोर से। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जिस पर प्रभु की उपस्थिति आएगी जिस पर प्रभु की उपस्थिति उसको कोई छुएगा आएगी, उसको कोई छुएगा तो वो मर जाएगा। तो वो मर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, यदि कैंसर तुझको छुएगा तो कैंसर मरेगा, तू नहीं मरेगा। हेलो, इसका मतलब यह है, अशुद्ध आत्माएं, नाना प्रकार की चिंताएं, परिस्थितियां, बीमारियां आपको छूने आएगी, दुष्ट आत्माएं भेजेंगे, मगर वो मरेंगे, आप जीते रहोगे, ये वादा है। मगर ये उसके लिए है जो उपस्थिति लेकर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय मारा जाएगा, प्रभु का वचन है, कहता है। सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इजरायली लोग जब लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे ना, सुनना, आप है मेरे साथ, आगे जाए हम। ओके, सुनो। इजरायली लोग जब लड़ाई लड़ने जाते थे तो उनके पास वाचा का संदूक था, जिस